हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। आज हमारा लुक आपको कुछ बदला बदला लग रहा है। हमने अपने सर के बाल निकलवा दिए हैं, है ना। क्योंकि हेयर फॉल इस टाइम ज्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा इसको जरूर हम हटवा दें अपने सर से। और गाइस, इसमें थोड़ा डैंड्रफ ज्यादा हो गया था, इसलिए हमें लगता है बालों का झड़ना स्टार्ट हो चुका था। तो कैसा हमारा लुक लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। हम लोग समास पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने समास के महत्वपूर्ण टॉपिक अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास को पढ़ करके पूरी तरह से खत्म किया था। नोट्स भी आशा है आपने बनाया होगा। अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे आज। आइए, बहुब्रीहि समास हमारी हेडिंग है। आइए परिभाषा इसकी देख लेते हैं। वह समास जिसके दोनों पद मिलकर कोई एक निश्चित अर्थ नहीं देते, बल्कि दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं और वही अर्थ प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। हमने पहली ही जब हमने समास को आपको परिभाषा बताया था, समास के भेद बताए थे, तभी हमने स्पष्ट कर दिया था कि जहां पर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। क्या बताया था? जो तीसरा पद कोई अन्य तीसरा पद प्रधान रहे, वही बहुब्रीहि समास होता है। वही परिभाषा में भी लिखा है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है लंबोदर। क्या है? लंबोदर। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो देख रहे हैं यहाँ कोई अन्य तीसरा पद प्रधान है, किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए हमारा क्या है? बहुब्रीहि समास है। दूसरा है बीड़ा पाड़ी। पाड़ी माने हाथ में, जिसके हाथ में बीड़ा है, अर्थात कौन? सरस्वती जी, है ना। बीड़ा पाड़ी मतलब सरस्वती जी। आइए, दशानन दिखा है, 10 मुख वाला, अर्थात 10 मुख वाला कौन था? रावण था। यहाँ कौन, किसकी बात हो रही है? रावण की। कोई अन्य पद यहाँ प्रधान है, इसीलिए हमारा ये बहुब्रीहि समास है। स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए इसका पहले। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट बना लिया। अब हम एक ट्रिक और बताते हैं कैसे आप बहुब्रीहि समास बनाएंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लिख देते हैं हम। पहला, किसी देवी या देवता, है ना। अक्षर आप देखिए बड़ा दिख रहा होगा। या अन्य के पर्यायवाची, या अन्य के पर्यायवाची, अन्य के पर्यायवाची सदैव बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? किसी देवी या देवता या अन्य के पर्यायवाची सदैव बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। जैसे आप देखिए त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब शिव जी, और ये शिव जी का पर्यायवाची भी है ना। गजानन। गजानन इस कौन है? गजानन गणेश जी। कौन है? गणेश जी। पंचानन। पंचानन किसका पर्यायवाची है? शेर का, है ना। किसका? शेर का। इसको आप जरूर नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, आशा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला पेज पे आइए। आइए हम ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। क्या? उपनाम, उपनाम एवं उपाधियां, उपनाम एवं उपाधियां सदैव बहुब्रीहि समास का उदाहरण होती है ना। कौन कौन?
उपनाम एवं उपाधियां सदैव बहुब्रीहि समास का उदाहरण होती है। किसकी? बहुब्रीहि समास का उदाहरण होती है। जैसे उपनाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद। आजाद क्या है? ये उपनाम है। तो आजाद में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। दिनकर, दिनकर भी क्या है? एक उपनाम है। क्या है? एक उपनाम है ना। चलिए, उपाधि क्या? जैसे बापू, बापू कहा जाए तो लोग जान जाएंगे किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की। यहाँ कौन प्रधान? महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। चलिए, भारतेंदु कहा जाए, भारतेंदु, तो भारत का भारतेंदु मतलब क्या होगा इसका? भारत का चंद्रमा। क्या? भारत का चंद्रमा। तो कौन कहे जाते थे भारत के चंद्रमा? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते थे। कौन? भारतेंदु, भारत का चंद्रमा। यह कविवर कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता था। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता था। स्क्रीनशॉट आप इसका बना लीजिए, तुरंत बनाइए स्क्रीनशॉट। हम आगे पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक नंबर 3 क्या है? अगर किसी शब्द से पहले सा लगा हो, ये कौन सा सा है? दंत सा। बड़ा सा को क्या कहते हैं? तालब्य सा। पेट चिरौआ सा को क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा। आप तीनों सा में कभी गड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। जो छोटा सा है उसको हम दंत सा कहते हैं, जो बड़ा सा है उसको तालब्य सा कहा जाता है, और जो पेट चिरौआ सा है उसको हम मूर्धन्य सा बोलते हैं। आइए, ट्रिक नंबर 3 क्या है? अगर किसी शब्द से पहले दंत सा लगा हो और वह साथ का अर्थ देता हो तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण क्या दिया गया है? देखिए, उदाहरण दिया गया है सा परिवार। अब देख रहे हैं परिवार के आगे सा लगा है, तो सा प्लस परिवार बराबर परिवार होगा। अर्थ क्या निकलेगा? परिवार के साथ। क्या? परिवार के साथ। कहीं कहीं आप देखते होंगे जब आपके घर पर शादी का कार्ड या फिर और किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम का कार्ड आता होगा तो उस पर लिखा रहता है सा परिवार। इसका मतलब परिवार के जितने भी लोग हैं सब हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। तो सा जहां लग जाए वो साथ का बोध कराता है। ऐसे जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। दूसरा क्या है? सा शरीर। सा प्लस शरीर मतलब शरीर के साथ। क्या? शरीर के साथ। लिखा है सा समाज। सा प्लस समाज मतलब समाज के साथ। तो यहाँ सा का मतलब क्या निकल रहा है? सा का मतलब निकल रहा है साथ में, है ना। क्या? साथ निकल रहा है। सा का अर्थ साथ से आ रहा है, इसलिए हमारा ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम अगली पेज की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैंने बहुब्रीहि समास को पढ़ाया है। एक पेज और है, उसके बाद हमारा समास खत्म। और अब आपकी पारी कि आपने कितना सीखा, इसको हमारा हिसाब करिए। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 4 हमारा है, क्या है? घात प्रतिघात सूचक शब्दों में सदैव बहुब्रीहि समास होता है। कौन से शब्दों में? घात प्रतिघात सूचक शब्दों में सदैव बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण क्या दिया गया है? आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। धक्का धुक्की। क्या है? धक्का धुक्की। तो धक्का के माध्यम से होने वाली लड़ाई, तो धक्का धुक्की में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। लाता लाती, लात के माध्यम से होने वाली लड़ाई, ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण। गाला गाली मतलब गाली के माध्यम से होने वाली लड़ाई। क्या? गाली के माध्यम से होने वाली लड़ाई। तो इसमें क्या है? इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। तो दोस्तों, अब इस तरह से हमारा समास का टॉपिक
खत्म हुआ, है ना। आपने समास को कितना सीखा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हमने पढ़ाया है समास, इसको आप जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, है ना। तो फिर भविष्य में जब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होगी तो आप 10-15 मिनट में पूरी टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से दोहरा ले जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट एक बार पुनः क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हैं तो चैनल को आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं और विभिन्न ग्रुपों में भेजने का कार्य करें, ताकि और भी छात्र जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिल सके, है ना। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली जो टॉपिक है कारक, अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कारक रहेगा। कारक को लेकर के आपके बीच में हम आएंगे। तब तक आप बहुत ही धैर्य बनाए रहें और पिछली वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया, नहीं देखा, टाइम नहीं मिल पाया, आपने नोट्स नहीं बनाया, तो उसको देख करके नोट्स जरूर बनाएं, फिर आप कारक को पढ़िएगा। तब तक के लिए आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।